मैं आज इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 370 को हटाने के बाद ये खुलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि अब पूरे देश भर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां हमारे देश की जनता जमीन को खरीद या बेच नहीं सकती है। आप कहीं पर भी बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया 370 हटाने के बाद। बहुत समय तक पैरवी करती रही बीजेपी इस पूरे फैसले का, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार बचाव किया गया इसका कि 370 हटाया है। इसकी वजह से आज आलम यह है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी शख्स जो है, जो जमीन खरीदना चाहता है, वो बिना किसी हिचकिचाहट के खरीद सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा की तरफ से ये सारी बातें कही गई थी, तो उसे उत्तराखंड में इंप्लीमेंट करने के मूड में नहीं है क्या बीजेपी? उत्तराखंड सरकार जो फैसला लाने जा रही है, जो बड़ा कानून लाने जा रही है, उसकी चर्चा इस समय हर तरफ हो रही है दोस्तों। और वो कानून है जमीन से जुड़ा हुआ। जमीन कौन खरीद पाएगा, कौन बेच पाएगा, इसको लेकर कानून बनने वाला है। और इसे ना सिर्फ जनता के हित में बताया है धामी सरकार ने, बल्कि ये भी कहा है कि जनता ये चाहती थी, इसलिए अब हम आखिरकार ये कानून जो है लाने जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको पता चलेगा दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड, जी हाँ, उत्तराखंड जो है फिलहाल के लिए हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तराखंड की सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले की वजह से। पूरा मामला क्या है बता देते हैं बिना देर के आपको। आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको वो खबर दिखा रहे हैं जिसके मुताबिक उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में राज्य से बाहर के लोगों पर जमीन खरीदने पर पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। यानी उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में अगर आप किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं और आप उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहते हैं, तो हो सकता है कि अब वो आप ना कर पाएं, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार इस पर पाबंदी लगाने जा रही है। बीजेपी की सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब जमीन खरीदने पर पाबंदी थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 370 का हवाला देते हुए इसका विरोध किया और ये कहा कि 370 हटने के बाद ये जो पाबंदी है इसको हटाया जाएगा। तो फिर उत्तराखंड में ये क्यों लागू होने जा रहा है, सवाल फिलहाल के लिए ये पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद दोस्तों, बीजेपी, जैसा मैंने कहा शुरुआत में ही, दावा करती रही कि देश के लोग पूरे देश में कहीं पर भी अब जमीन खरीद या बेच सकते हैं। क्या उत्तराखंड में इसका उल्टा होने जा रहा है इस पूरे मामले के या इस पूरे कानून के लागू होने के बाद? सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिसमें राज्य के अधिकतर जिलों में बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद या बेच नहीं सकता। धामी मंत्रिमंडल ने एक दिन पहले ही ऐसे मसौदे को मंजूरी दी है, ये भी कहना है इस खबर का, जो कि राज्य के 13 जिलों में 11 में कृषि और बागवानी की जमीन खरीदने पर राज्य के बाहर के लोगों को प्रतिबंध करता है, यानी उन पर पाबंदी लगाता है। इस मसौदे को विधानसभा के मौजूदा सत्र में भी पेश किया जा सकता है, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। बजट सत्र जो अभी होने वाला है उत्तराखंड में, उसमें इसको पेश किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है दोस्तों। पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसे ऐतिहासिक कदम वो बताते हैं, साथ ही अपनी सरकार को राज्य संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक जो है उन्होंने करार दिया। वो कहते हैं प्रदेश की जनता की लंबे समय से मांग उठ रही थी। उनका ये कहना है ये प्रदेश की जनता की मांग है। वो कहते हैं कि उनकी भावनाओं का पूरी तरीके से सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधन, सांस्कृतिक धरोहर, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे वो ये भी कहते हैं हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस फैसले से साफ हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में बहुत बड़ा सहायक साबित होगा, ये कहते नजर आए पुष्कर सिंह धामी। अब पुष्कर सिंह धामी के इस पूरे बयान के बाद इस बात पर जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जब यही करना था तो फिर जम्मू कश्मीर के समय में आपने बार बार इस बात पर जोर क्यों दिया कि देश में कहीं पर भी आप जमीन खरीदने या बेचने के लिए स्वतंत्र हैं?
आपको आजादी है इस बात की, क्योंकि भाजपा ने वो मुमकिन करके दिखाया है। लेकिन उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। क्या भाजपा अपनी ही कही हुई बातों से मुकरने वाली है? सवाल फिलहाल के लिए ये उठ रहा है दोस्तों। अब मौजूदा नियम क्या कहता है? अगर ये कानून बदलाव होता है, मान लीजिए कि धामी सरकार की तरफ से इस कानून पर मुहर लगाई जाती है और ये इंप्लीमेंट कर दिया जाता है उत्तराखंड में, तो फिर क्या होने वाला है, किस तरीके से बदलाव होंगे और अभी का जो नियम है वो क्या कहता है, जरा आप इसको सुन लीजिए। देखिए, मौजूदा नियम ये कहता है कि राज्य के बाहर के लोग नगर निगम सीमा के बाहर बिना अनुमति 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते हैं। यानी उसके लिए आपको नगर निगम की परमिशन की जरूरत नहीं है। 250 वर्ग मीटर की जमीन जो है वो आप नगर निगम सीमा के बाहर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। राज्य के स्थायी निवासियों के लिए कोई सीमा नहीं है। अगर आप ऑलरेडी राज्य में रह रहे हैं तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन राज्य के बाहर से अगर कोई आता है जमीन खरीदने या बेचने के लिए तो फिर उस पर पाबंदी होगी। फिलहाल के लिए इसमें ये नजर आ रहा है। अगर नया मसौदा इंप्लीमेंट होता है तो नया मसौदा कानून पारित होता है दोस्तों, तो 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही सरकार थी, उन्होंने ही एक फैसला लेकर आया और उनके फैसले में ये बात जो है निकलकर सामने आई कि जो पाबंदियां हैं उसको थोड़ा ढील दिया गया है। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा जो उत्तराखंड की सरकार द्वारा लिया जाएगा। ये कहा गया था पहले, रावत सरकार ने जब कानून बनाया था तो नगर निगम के बाहर भूमि खरीद पर 250 वर्ग मीटर की सीमा को जो है हटा दिया गया था। हालांकि जब विरोध किया गया तो 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद सीमा को फिर से लागू कर दिया गया। पहले तो सीमा को हटा ही दिया गया था, यानी आप अगर जमीन खरीदना चाहते तो आप खरीदें, लेकिन उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी की सरकार आई तो फिर से इसको लागू किया गया। अब ये जो कानून की बात हो रही है दोस्तों, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, विवादों में रहा है। बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बेशक आई उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड में बार बार जमीन के कानून को लेकर जो है बहस छिड़ती रही है। बीजेपी की ही सरकारों ने एक के बाद एक जब जब सरकार आई तो कानून बदले, लागू किया, सीमा पर पाबंदी लगाई, फिर लागू किया, फिर पाबंदी लगाई, फिर लागू किया। अब जो होने जा रहा है इसके बाद ये कानून कब बदलेगा इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी परमानेंट बदलाव जो है वो होने जा रहा है इस कानून के तहत, या फिर आगे चलकर फिर भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार आएगी या भाजपा की तरफ से कोई नए मुख्यमंत्री आएंगे और उनके नेतृत्व में फिर से कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए जमीन को लेकर, ये कहा नहीं जा सकता। अपनी ही सरकार आती है और ये इस बात को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि सीमा को लागू करना चाहिए या इसको पाबंदी के तहत जो है वो हटा देना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए तो इनको खुद ही को समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के मुद्दे की बात की जाए, जैसे मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक कहा, तो जब 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीद पर रोक थी, उस समय इसको बहुत अहम मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में उठाया और अनुच्छेद 370-35 से जब लागू था, बाहर का कोई निवासी वहां जमीन नहीं खरीद सकता था, इसको लेकर एक बड़ी बहस जो है बीजेपी की तरफ से छेड़ी गई। लेकिन जब उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 370 वहां से हटाया गया, तो कोई भी वहां जाकर जमीन खरीद सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के इतना कहने के बावजूद भी बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जाकर वहां जमीन खरीदी। मगर उत्तराखंड की अगर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है और एक तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से कहा जाए दोस्तों तो टूरिस्ट स्पॉट कहा जाए तो वो राज्य है जहां पर बाकी के राज्यों से भी कई लोग जाना चाहते हैं, वहां पर बसना चाहते हैं। ऐसे में फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो ये फैसला कितना कारगर होगा और कितना इंप्लीमेंट होता है ये देखने वाली बात होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।